दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है अमेरिका और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का बायर है इंडिया। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 2017 से 2021 के बीच में अकेले अमेरिका ने 37% हथियारों की डिलीवरी की है पूरी दुनिया में। वहीं पर पिछले 5 सालों में भारत के हथियारों के इंपोर्ट पर 33% की गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बायर बना हुआ है तकरीबन 10% की हिस्सेदारी के साथ। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य वाली बात तो यह है कि आज तक कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन पाया है, जबकि फाइटर जेट में सबसे ज्यादा उन्नत तकनीक के और रिलायबल फाइटर जेट अमेरिका के ही माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना में ये कभी शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके काफी सारे कारण बताए जाते हैं, जिनमें अमेरिकी फाइटर जेट कॉस्टली ज्यादा होते हैं, इनके मेंटेनेंस काफी हाई होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में इनका सूट न करना, वहीं पर हमारे अमेरिका से रिश्ते, इन सब वजह से अमेरिकी जेट कभी भारतीय सेना में शामिल नहीं हुए हैं। दूसरा, अमेरिका ब्लैकमेल भी करता है और टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाता है। अब ये सब बातें तो पुरानी बातें हैं जिसका तर्क दिया जाता था, लेकिन अब अमेरिका काफी ज्यादा सीरियस है अपने फाइटर जेट को भारतीय सेना में शामिल करवाने के लिए। पिछले 10 सालों में हथियारों को लेकर अमेरिका ने भारत का ट्रस्ट भी काफी हद तक जीता है, जिस वजह से बीते सालों में कई अमेरिकी हथियार भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। उदाहरण के तौर पर अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सबमरीन हंटर विमान P-8I पोसाइडन, हार्पून जैसी मिसाइल, लीज पर MQ-9 रीपर ड्रोन, यानी कि कुल मिलाकर काफी हथियार भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। एक तरफ जहां भारत का इंपोर्ट रशिया से कम हो रहा है, तो वहीं अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से बढ़ रहा है। भारत की तीनों सेनाओं को अमेरिकी हथियारों से कोई शिकायत भी नहीं है और ये बात सच भी है कि भले ही अमेरिकी हथियार महंगे होते हैं, लेकिन इन पर भरोसा किया जा सकता है और अमेरिकी हथियारों के क्रैश होने की खबरें भी बहुत कम सुनाई देती है। यही वजह है कि भारत का अमेरिका पर बढ़ते विश्वास के कारण अब भारत सरकार पहली बार अमेरिकी फाइटर जेट को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी में है। दरअसल भारत को अपनी एयरफोर्स और नेवी के लिए फाइटर जेट की सख्त आवश्यकता है। जहां पर इंडियन एयरफोर्स की में तेजी से स्क्वाड्रन कम हो रही है, तो वहीं इंडियन नेवी के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को जल्द से जल्द फाइटर जेट की जरूरत है। अब जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है US F/A-18 फाइटर जेट टू बी टेस्टेड फॉर INS विक्रांत एट गोवा ऑन May 21, यानी कि अगले महीने अमेरिकी किलर एयरक्राफ्ट F-18 भारत आ रहा है, जहां पर इसका INS विक्रांत के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते होंगे कि राफेल M ने INS हंसा में अपनी कैपेबिलिटी को इंडियन नेवी के सामने प्रदर्शित किया है। वहीं यह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक यहां पर रुककर भारतीय सेना के अधिकारियों को अपनी परफॉर्मेंस से आश्चर्य किया था। इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल M में जबरदस्त टक्कर चल रही है। इसीलिए अब अमेरिकी फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 अपनी कैपेबिलिटी प्रदर्शित करने के लिए भारत आ रहा है। पहले यह खबर आई थी कि मार्च में यह भारत आएगा और पूरा मार्च निकल गया, लेकिन इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई थी। लेकिन अब फाइनली अनाउंस हो गया है कि मई के लास्ट में यह भारत आएगा और यहाँ पर यह अपना स्की जंप ट्रायल को कंप्लीट करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा समय में 2 सिंगल सीट वाले सुपर हॉर्नेट को मॉडिफाई किया जा रहा है, उनमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन को फिट किया जा रहा है और यह तकरीबन 2 हफ्ते तक भारत में अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शन करने वाला है। वहीं पर इसमें अमेरिका 2 डमी हार्पून मिसाइल को भी इंडक्ट करके टेस्ट करेगा और यह फ्रांस के राफेल M को कमतर दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब राफेल M भारत आया था तो उसमें केवल एक सिंगल मिसाइल के साथ उड़ान भरी थी। वहीं अमेरिका 2 एंटीशिप मिसाइल को इंडक्ट करके अपनी कैपेबिलिटी शो करेगा। हालांकि F-18 पहले भी 2020 में इसकी जंप ट्रायल कर चुका है और बोइंग कंपनी ने यह दावा भी किया है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को बोइंग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारत के नौसेना के लिए पूरी तरीके से सुटेबल है। कई मायनों में वाकई एक अच्छा विकल्प भारत के लिए साबित हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ी वजह इसकी प्रोडक्शन लाइन है। राफेल को डैसॉल्ट कंपनी बनाती है और जिसके पास ऑलरेडी काफी सारे ऑर्डर है। ऐसे में तय समय से पहले भी अमेरिका हमें F-18 की डिलीवरी कर सकता है। F-18 की ताकत की बात करें तो खुद अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर पर F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है। ये विमान अमेरिकी नेवी की ताकत की रीढ़ भी मानी जाती है। इसी की मदद से अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी की थी। ये विमान 1995 से अमेरिकी नौसेना, कुवैत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना में तैनात है और इसका अपग्रेडेड वर्जन अमेरिका भारत को सौंप रहा है। इस विमान का इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसके जरिए ये 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और घातक बनाते हैं। यह विमान 1.6 मैक की गति से
से उड़ सकता है। क्या भारत को इस किलर फाइटर जेट को लेना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।